Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will try to discuss the very important test regarding to the uniform convergent of the uniform infinite series, which is named as the Dirichlet test. इस वीडियो में हम लोग डिरिचलेट टेस्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एबेल टेस्ट और एबेल लेमा के बारे में जानने का प्रयास किया था। डिरिचलेट टेस्ट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल अगर आप इसका स्टेटमेंट देखें तो बोर्ड पे ये पहले से लिख रखा है, क्योंकि सब प्रूफ बहुत बड़े बड़े हैं तो स्टेटमेंट सब कुछ लिख पाना एक साथ बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन काफ़ी टफ होती हैं। ठीक है, बहरहाल फिर भी कोशिश किया जा रहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आप तक पहुंचाई जा सकें। स्टेटमेंट इफ़ नंबर 1 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर केस सच दैट समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव यू आर एक्स। हमारी जो कोई सीरीज है यू आर यू एन एक्स, ठीक है, या यू आर एक्स इज इक्वल टू समेशन, ये कोई सीरीज है या यू एन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कोई सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज, इसका पार्शियल सम लिख रखा है एन टर्म। देखो तो इस सीरीज के एन टर्मों का योगफल जो है लेस देन आर इक्वल टू के है एन के किसी वैल्यू के लिए। एन बराबर 1 ले लोगे तो एक टर्म, एन बराबर 2 ले लोगे तो दो टर्म का सम, सब कुछ के से छोटा है, मतलब इसका एस एन एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ लेस देन आर इक्वल टू के है। दूसरी बात की वी एन आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग दिया हुआ है, जो कि जीरो के ऊपर कन्वर्स करता है। ठीक है, दिस इज कन्वर्जिंग टू जीरो, कन्वर्जिंग टू जीरो या कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली, कन्वर्जिंग दिस इज यूनिफॉर्मली टू जीरो। भाई ये तो सीक्वेंस का कन्वर्जेंट है, तो ये जो सीक्वेंस आपका कन्वर्स कर रहा है वो इस जीरो के ऊपर क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म कन्वर्स कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्मली मतलब कोई भी चेंज करते जा रहे हैं आपको n फिक्स मिल रहा है। ठीक है, कन्वर्जिंग टू जीरो यूनिफॉर्मली। तो कहता है कि साबित करिए कि इस सीरीज का अगर ये टर्म ले लिया जाए और इस सीक्वेंस का ये टर्म ले लिया जाए तो इनके प्रोडक्ट के द्वारा जो इनफाइनाइट सीरीज तैयार होगी वो इस क्लोज इंटरवल ए बी में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए। कुछ ये टेस्ट एबेल टेस्ट जैसा है, दोनों ही प्रोडक्ट के लिए थे, लेकिन ये कन्वर्जेंट आपका यूनिफॉर्मली जीरो पे होना चाहिए, यहां रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, तो दिस इज नेम्ड एज द डिरिचलेट टेस्ट। ठीक है, तो इसे हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करेंगे और एकदम एबेल्स लेमा का ही यूज करके इसका भी प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कैसे इसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या चीजों को लेकर चलेंगे। ठीक है, आपके पास जो गिवन चीजें हैं, this is SN x means this is summation r is equal to 1 to n, this is UR x is less than or equal to k for every n is belongs to natural number, for every x is the member of close interval AB। ठीक है, ये दिया हुआ। Now for every x belongs to close interval AB and you claim that small n is greater than or equal to n1 and this is p is greater than or equal to 1, this is we have, क्या we have, this is SAN plus p, this is x minus SAN x। ठीक है, is always less than or equal to this is SAN plus PX। ठीक है, और plus this is mod of SAN x। You know that mod of A minus B is always less than or equal to mod of A plus mod of B। इसकी वैल्यू भी जब भी पार्शियल सम होगा इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू के है, तो ये लेस देन और इक्वल टू के और प्लस के, दिस इज इक्वल टू 2k। हियर वी अज्यूम दैट स्मॉल n किसी फिक्स n से बड़ी है। ठीक है, तब ऐसा चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब यहां पे इसका पार्शियल सम का मतलब n प्लस p तक जाएंगे और ये 1 से लेकर n तक जाएंगे,
तो n प्लस पी तक जाने का मतलब 1 से लेके n तक के टर्म कैंसिल n प्लस 1 से शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये क्या लिखा, जैसा कि आपने प्रीवियसली लिखा था समेशन, या लिख लो एक बार समेशन, इसको लिख सकते हो r इज इक्वल टू 1 टू n प्लस पी, और इसका मतलब u r यक्स, और माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, दिस इज u r यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2k। ठीक है, इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, दिस इज u r यक्स, प्लस समेशन r इज इक्वल टू n प्लस 1 से लेकर n प्लस पी। प्रीवियस एबल टेस्ट में भी यही काम कर रहे थे, u r यक्स माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, दिस इज u r यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2k। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, यहां से मिलेगा समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, और दिस इज सॉरी r इज इक्वल टू n प्लस 1 से लेकर n प्लस p, u r यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2k। ठीक है, इज लेस देन आर इक्वल टू 2k फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n1 एंड फॉर एवरी x इज द मेंबर ऑफ क्लोज इंटरवल ab। से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें कहीं कोई बहुत तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए। नाउ अगेन आपके पास क्या दिया हुआ है, सिंस Vn x n is equal to 1 is a sequence of positive monotonic decreasing sequence on close interval ab। ठीक है, close interval ab, this is close interval AB converges uniformly to 0 on close interval AB। ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ, this implies that for a given epsilon greater than 0 there exists a positive integer n2 such that, क्या such that, this is mod of Vn x minus 0 is less than epsilon upon 2k। ठीक है, k is the number which is k is the positive, k is the already given that k is the positive real number, and here for every n is greater than or equal to n2 for every x belongs to close interval AB। से इक्वेशन नंबर 2। भाई n1 n2 में कोई ना कोई मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इसको भी सेटिस्फाइड करेगा और उसको भी, तो सिंगल n से हमारा काम चल जाएगा, बहुत जगह काम किया हमने। तो नाउ लेट n इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 कॉमा n2, देन 1 and 2 this is holds good for n is greater than or equal to capital N। ठीक है, ऐसा होगा। नाउ आपके पास क्या इंफॉर्मेशन हो गई, Vn सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया, वो इस एबेल्स लेमा के स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। तो अब क्या मिलना चाहिए कि दो सीरीज के प्रोडक्ट का जो सम होगा n इज इक्वल टू n प्लस 1 से लेकर n प्लस p तक, वो लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा लेस देन 2k इंटू Vn प्लस 1। ठीक है, अभी जस्ट आपने यूज किया, तो फ्रॉम हियर फ्रॉम 2 and 3, या मीन्स बाय Abel's lemma, this is we have, क्या we have, mod of summation r is equal to n plus 1 से लेकर n plus p urx into vrx is less than 2k into vn plus 1 x।
and this is less than 2k mod of vn plus 1 x, and this is less than epsilon 2k into epsilon upon 2k, यानी कि आपको मिला क्या, दिस इज समेशन r इज इक्वल टू n प्लस 1 से लेकर n प्लस p, दिस इज यू आर यक्स इंटू वी आर यक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर देन कैपिटल N फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल b. नाउ वी ओपन, दिस इज समेशन un प्लस 1 x इंटू v प्लस 1 x, ठीक है, प्लस un प्लस 2 x इंटू वी एन प्लस 2 x प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड फाइनली यू एन प्लस पी एक्स इंटू वी एन प्लस पी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन. सेम कंडीशन हियर, ठीक है, दिस कंडीशन इज होल्ड. इसका क्या मतलब हो गया, मॉड ऑफ एस एन प्लस पी डैश, देखो यहां कैलकुलेट किया था आपने, एस एन प्लस पी डैश माइनस एस एन डैश एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन कैपिटल एन, for every x is belongs to close interval AB and P is greater than or equal to 1. This shows that then by Cauchy test the partial sum, this is SN dash x means summation r is equal to 1 to n, r is equal to 1 to n, this is u r x into v r x of the series summation u r x into v r x converges uniformly ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. तो भाई अगर पार्शियल सम कन्वर्ज कर गया तो एक्चुअल सीरीज भी क्या कर जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव यू आर यक्स इंटू वी आर यक्स इज आल्सो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. तो दिस इज द रिक्वायर्ड थ्योरम विच इज नेम्ड एज ए डिचलिट. फिर से सुन लीजिए, आपके पास ये दिया हुआ था पार्शियल सम किसी भी सीरीज, जो सीरीज दी गई थी समेशन यू आर, इसका जो पार्शियल सम है वो लेस देन इक्वल टू के है किसी भी एन के लिए. किसी एन मतलब क्या है, कितनों टर्मों का, 2 का करो, 4 का करो, 10 का करो, बस फाइनाइट टर्म होने चाहिए लेस देन इक्वल टू के. वी एन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो कि 0 पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, तो कहता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इस क्लोज इंटरवल ए बी में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए. ये दिया हुआ है एस एन प्लस पी माइनस एस एन एक्स, एन की वैल्यू को n1 से बड़ा मान लिया और लेस देन आर इक्वल टू दिस एंड दिस 2k हो जाएगा. इसका मतलब 1 से लेके n प्लस पी तक, 1 से लेके n तक ब्रेक कर दिया, ये दोनों टर्म कैंसिल, लेस देन आर इक्वल टू 2k, n इज ग्रेटर इक्वल टू n1, ठीक है. Vn सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की डिफिनीशन को लागू करेगा. n1 n2 में से कोई ना कोई मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वाला इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, मैक्सिमम वाला उसको भी सेटिस्फाइड करेगा, यानी इक्वेशन 1 एंड 2 सिंगल n के लिए होल्ड हो जाएगा. अब जरा गौर करो, Vn जो है वो सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है. तो निश्चित तौर पर ये एबेल्स लेमा के रिमार्क या नोट नंबर 2 को सेटिस्फाइड कर रहा है. तो क्या हो जाएगा भाई एबेल्स लेमा, दिस इज समेशन n इज इक्वल टू n प्लस 1 से लेके n प्लस p, दोनों सीरीज का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 2k इंटू vn प्लस 1. वहां पे vn रहता था तो vn, vm रहता था vm, तो vn प्लस 1, ये लेस देन इक्वल टू दिस, ये किससे लेस हो जाएगा, किसी भी n के लिए एप्सिलॉन अपॉन किसी भी नहीं, जहां पे n की वैल्यू कैपिटल N से बड़ी है, तो यहां तो n की वैल्यू कैपिटल N से बड़ी है, ठीक है. तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 2k इंटू एप्सिलॉन अपॉन 2k,
तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब कि कॉची टेस्ट जो है बताता है कि अगर कॉची, ये कॉची टेस्ट है, कॉची टेस्ट कहता है कि इस सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज का जो पार्शियल सम है वो यूनिफॉर्मली क्लोज इंटरवल ए बी में कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर पार्शियल सम यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है तो निश्चित तौर पे जो आपकी एक्चुअल इनफाइनाइट सीरीज होगी, जो कि प्रोडक्ट सीरीज है, वो भी उस क्लोज इंटरवल ए बी में कैसी कन्वर्जेंट हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब मुझे बस इस यूनिट के लिए एक और वीडियो डिस्कस करना है। बाकी थोड़े बहुत जो कुछ चीज़ें होंगी मैं उनको ग्रुप में शेयर कर दूंगा नोट्स के माध्यम से। एक आध दो चीज़ें होंगी जिसको आप आसानी से पढ़िएगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।